ગાંધીનગર સીઆઈડી ક્રાઇમે નાવ સ્ટારવેમાં શ્રીમાળીની ધરપકડ કરી, જ્યારે બીઝેડ કૌભાંડમાં મોડાસાના શિક્ષક વિનોદ પટેલની ધરપકડ કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી. બંને લોકોને પાસેથી મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લીધું હતું. હવે જોઈએ ગાંધીનગર આમતક ન્યૂઝ બ્યુરોમાંથી જે.કે. પટેલનો એક વિસ્તૃત અહેવાલ. બીઝેડ ગ્રુપમાં વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મોડાસા ખાતે ફરજ બજાવતા ટીચર વિનોદ પટેલની મોડાસા ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વિનોદ પટેલ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક છે. 70 કરોડ જેટલા રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. વિનોદે 1300 લોકો પાસેથી આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 70 કરોડ રૂપિયાનું કરાવ્યું હતું. અલગ અલગ લેવલ ઉપર કમિશન આપવામાં આવતું હતું. 1 કરોડથી વધુનું કમિશન વિનોદ પટેલને મળ્યું હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. મુખ્ય નેટવર્ક ટીચરનું ગ્રુપ હતું, જેમાંથી ટીચર લોકોએ કમિશનના આધારે નાણાં રોક્યા હોવાનું સીઆઈડી ક્રાઇમના વડાએ આજે પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું. હિમાંશુ વર્માએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે ડિસેમ્બરમાં પહેલો ગુનો દાખલ કરાયો હતો. સુરત ખાતેથી નિરંજન શ્રીમાળીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 130 કરોડ રૂપિયા રોકાણકારો પાસેથી લીધા હતા. 86 કરોડ રૂપિયા પરત આપવાના હતા. તે અંગે તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું. 15,000 રોકાણકારો પાસેથી નાણાં લીધા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. રિમાન્ડની પ્રોસેસ કરી વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. ક્યાં ક્યાં પ્રોપર્ટી ખરીદી છે તેની પણ તપાસ દરમિયાન વિગતો સામે આવશે. 70 દિવસમાં પૈસા ડબલ અને 3% પૈસા આપશે તેવું સ્કીમ બનાવી અને લોકોને વિશ્વાસમાં લેતા હતા. 21 લેવલના આધારે સ્કીમ કરતો હતો. 20 લોકોને જોડવા બાબતે 1 થી 1.5% કમિશન સ્કીમમાં આપવાનું નક્કી કર્યું હતું. સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટમાં નિરંજન શ્રીમાળી કામ કરતો હતો, જેની પોલીસે ધરપકડ કરી અને વિગતો મેળવી છે. આમ 2 મહત્વના આરોપીની ધરપકડ બાદ મોટા ખુલાસાઓ બીઝેડ પ્રકરણમાં થઈ રહ્યા છે. इसमें देखिए एक नाउ स्टार्ट वे करके एक MLM स्कीम जो है वो ये बनासकांठा में चल रही थी, जिसको जो सीआईडी क्राइम के ध्यान पे आया था, जिसमें दिसंबर के पहले हफ्ते में एक गुना जो है वो रजिस्टर किया गया था, जिसमें मेन जो आरोपी हैं वो निरंजन श्रीमाली और प्रफुल्ल मकवाना है. तो इसमें जो ये निरंजन श्रीमाली है, ये मतलब दोनों ही भागे हुए थे, लेकिन निरंजन श्रीमाली को जो है हमने कल सूरत से इसकी धरपकड़ की है. और ये MLM स्कीम जो थी, इसमें लगभग ये अक्टूबर 2023 से चालू की गई थी, जो लगभग इन्होंने जो है 10 महीने के आसपास चलाई. उसके बाद ये दोनों जो है वो भाग गए थे. उन्होंने लगभग 130 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने रोकाणकारों से इकट्ठा किया था, जिसमें लगभग अभी वापस करने के लिए 86 करोड़ रुपया जो है मोटा तौर पे इनको अभी वापस करना है. ऐसा अभी प्राइमरी पूछताछ में अभी सामने आया है. इसमें टोटल रोकाणकार की जो संख्या है वो 15,000 से ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी पैसा अभी देना बाकी है. तो जिसके चलते हमने गुना रजिस्टर किया था और निरंजन श्रीमाली की धरपकड़ हमने इसमें की है. कोई पुरावा हमको मिला है कि वो पैसे कहाँ उसने डाले हैं, कहाँ पे उसने पैसे खर्च किए हैं, और या प्राइवेट खुद के पीछे कोई खर्च किया या प्रॉपर्टी कुछ है सर? इसमें देखिए क्योंकि अभी ये लेट नाइट ही हमने इसको अरेस्ट किया, तो अभी बहुत प्राइमरी स्टेज है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पूछपरछ अभी नहीं हुई है. तो रिमांड की प्रोसेस हम जो है वो करेंगे, तो उसका मेनली ग्राउंड यही रहेगा कि इसने वो जो पैसा जो लिया है वो कितने लोगों से लिया है, क्या उसका इसने दस्तावेज तैयार किए थे, उसके बाद कहाँ उसने जो है प्रॉपर्टी ली है, क्रिप्टो में लगाया है कि कहाँ लगाया है. तो वो सारी चीज़ें जो हैं अभी तपास में आगे आएंगी. लेकिन जो इसका एक जो सॉफ्टवेयर ये मेंटेन करता था, जिसमें ये एंट्रियां रखता था, तो उसमें लगभग जो मोटा मैंने आपको बताया कि 130 करोड़ रुपया जैसा इन्होंने जो है इकट्ठा किया था, लगभग 15,000 से ज़्यादा रोकाणकारों से. और ये रोकाणकार ना सिर्फ गुजरात के थे, बल्कि राजस्थान से लगते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, और महाराष्ट्र से भी कुछ लोगों से इन्होंने जो है पैसा लिया था. स्कीम कैसे चलाता था वो? कमीशन किसी को देता था या चेन सिस्टम था या? देखिए वही जो क्लासिक पिरामिड स्कीम होती है. तो इसने जो है शुरू में जब इसने स्टार्ट किया था अक्टूबर 23 से, तो इसने तब बोला था कि मैं 3% रोज का दूंगा और 70 दिन में आपके पैसे डबल कर दूंगा. उसके बाद जनवरी 2024 से इसने स्कीम दूसरी ये लेके आया. फिर उसमें इसने बोला कि मैं 1% रोज का पैसा दूंगा, तो उसमें लगभग 200 दिन बाद में आपका पैसा डबल करके आपको दे दूंगा. इस तरीके से ये जो है लालच लोगों को देता था. उसके बाद इसने बहुत सारे पिरामिड लेवल के, मतलब बहुत सारे लेवल इसने MLM में निकाले हुए थे. तो लगभग 21 लेवल जैसे थे. तो उसमें अपने नीचे अगर आप 20 लोगों को ऐड करते हैं
तो आपको जो है 1.5 से 2.5% के बीच में कमीशन आपको मिलेगा जो ऐड करवाएगा उसको। तो जैसे पिरामिड स्कीम होती है उसी तरीके का इसने जो है किया, और उसमें लालच इसने कुछ कमीशन का लालच ये देता था, कुछ गिफ्ट्स का, जैसे कि फोन्स हो गए या फिर आपके जो टूर्स हो गए। तो इस तरीके के गिफ्ट्स और टूर्स और इन सब चीज़ों को दिखा के और कमीशन को दिखा के लोगों को जो है लालच देता था और उनसे जो है पैसे इकट्ठा करता था। कि जैसे हमने बीजेड के केस में लगातार हम जो है जो एजेंट्स हैं उनकी हम जो है पूछताछ और उनका रोल हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी उसमें जो है ये विनोद पटेल करके हैं। तो ये विनोद पटेल जो है ये मोडासा में के हैं और ये जो है जो प्राथमिक शाला है उसमें शिक्षक हैं। तो इनको कल हमने पूछताछ के लिए जो है बुलाया था और उसके बाद इनको जो है अरेस्ट किया गया है। तो इनका रोल ये है कि मतलब सबसे बड़े एजेंट में से एक है बीजेड वाले केस में। तो इन्होंने लगभग 70 करोड़ जैसा जो है वो मतलब 70 करोड़ रुपया जो है वो मतलब इन्वेस्ट करवाया था स्कीम में, और लगभग 1300 लोगों से इन्होंने जो है मतलब इन्वेस्ट कराया था। तो ये सबसे बड़े एजेंट में से एक है। तो इनका रोल जो है इसमें आया है, तो इसलिए इनकी धरपकड़ की गई है। उसको कितना कमीशन मिला है उसको? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग लेवल पे जितने आप ऐड करते रहते हैं तो उसमें उसके हिसाब से मिलता रहता है कमीशन। तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की अभी मतलब प्राथमिक तौर पे बात निकल के आ रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा का कमीशन इन्होंने लिया था। इन्हें जिनको इन्वेस्ट करवाया था वो ज्यादातर टीचर्स ही है, क्योंकि बेसिकली ये भी टीचर्स है, तो वो सिस्टम उसके नीचे कैसे थे? जी, जैसे कि खुद एक टीचर है, तो इन्होंने जो है जो इनका जो मेन जो इनका नेटवर्क था वो टीचर्स में ही था। इसलिए जो शुरू में ये सबसे पुराने, खुद भी इन्होंने जब रोकन किया था तो सबसे पुराने जुड़े हुए लोगों में से भी यही है, इसीलिए सबसे बड़े एजेंट भी बने। और ज्यादातर लोग जो इन्होंने जो वहां से मोडासा से मतलब जिनको लालच दिया है वो टीचर्स ही हैं। उसके अलावा जब ये स्कीम फैल गई तो टीचर्स के अलावा भी लोगों ने जो है इसमें पैसा लगाया।